हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लूसेंट जीके यानी डेली लाइव क्लास लेके आया हूँ रोजाना शाम 7:30 बजे। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहना। और इसी चैनल पर यानी सूर्या डिफेंस एकेडमी जो चैनल है, इसी चैनल पर आपको लूसेंट जीके की लाइव क्लास आपको मिलेगी। और वो दो क्लास मिलेगी। कब कब? तो एक आपको रोजाना शाम 7:30 बजे, और एक और क्लास हमारे पास है वो आपको सुबह में यानी सुबह में चलेगी, वो 6 बजे। ठीक है। तो आपको इन दोनों क्लासों को आपको बिल्कुल याद रखना होगा। लूसेंट जो जीके है वो आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको कराया जाएंगे। ठीक है। टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, हम कुछ नहीं करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बता दो कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि हमारे जो नए वीडियो होंगे वो आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 1 ये है कि प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी। ऑप्शन ए में है रीता फारिया, आरती शाह, या फिर देविका रानी, या फिर ऑप्शन डी में है नरगिस। तो देखिए, इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? रीता फारिया हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी लोग बताएंगे, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इजी भी सवाल है, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इन सवालों के आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, ये की गई थी 1935 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आपसे अगर डेट से यानी डेट वाइज पूछे तो डेट वाइज कोई बताए तो फटाफट कमेंट कीजिए यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 1 अप्रैल क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ये चीज आपको याद रखना होगा। आपसे तो सवाल सिर्फ यही पूछता है। ठीक है, 1935, लेकिन हो सकता है जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो डेट के साथ अगर डाल दे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अगर टोटल 1935 1935 1935 करके अगर यहाँ पे अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त इस तरह से डेट डाले तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप इसको डेट सहित याद रखना है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935। चलिए कोई नहीं, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि जो सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। जो सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में है मेघालय, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 4 क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि नेहरू गोल्ड कप संबंधित है। नेहरू गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद, यानी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पे बता दूं कि ये जो ऑप्शन चारों में दिया गया है, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट या वॉलीबॉल, इन सभी में से कोई से नहीं है। जो नेहरू गोल्ड कप है ये किसी भी से नहीं संबंधित है, ये आपको संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम बी को क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे बास्केटबॉल जो है वो गलत टाइप हो गया। ठीक है, यहाँ पे बास्केटबॉल की जगह हम क्या करेंगे? फुटबॉल को लगा देंगे, जैसे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और वैसे आपको एग्जाम में इस तरह से फुटबॉल का ऑप्शन नहीं देता है तो उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल टिक नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। अगला सवाल ये है कि कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है। जो कालिदास है उस पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत से, साहित्य से, या फिर कला एवं अभिनय से, या फिर फिलॉसफी से? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। और वैसे देखिए, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? कला एवं अभिनय हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किसको परास्त किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनने किसको परास्त किया था? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। सिकंदर को, सेल्यूकस को, या फिर पोरस को, या फिर बिंदुसार। तो देखिए 6 नंबर का भी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्यूकस हो जाएगा राइट आंसर। इन्हीं को परास्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि जमैका की राजधानी कहाँ है। बहुत ही अच्छा है सवाल है, इजी भी सवाल है, और राज्य राजधानी से तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है।
राज्य राजधानी हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अदर जो कंट्री है उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का भी नाम हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में राइज किया जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल याद रखेंगे। राज्य राजधानी, तो जमैका की जो राजधानी है वो क्या है, वो है किंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत लोग किंग्सटाउन मार के आते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, किंग्सटाउन नहीं है, पेरिस नहीं है, सिडनी नहीं है, ये क्या है, ये हो जाएगा किंगस्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। 8 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सा ग्रह है जो कि आकार और द्रव्यमान में लगभग क्या है, पृथ्वी के समान है। तो जो शुक्र ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है ये क्या है, आकार और द्रव्यमान में ये लगभग पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 9 ये है कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू बिल्ड ए कैनल। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, या फिर बलबन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 10 ये कि चिपको आंदोलन किसने यानी किसने प्रारंभ किया। तो जो चिपको आंदोलन है ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था आपको सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने, सुंदरलाल बहुगुणा ने ये प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि भांगड़ा जो बांध है किस नदी पर स्थित है। सभी लोग को पता होगा, ये सवाल बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये आपको बता दो कि सतलुज नदी पर स्थित है। कौन से, सतलुज नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 12 ये कि अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है। तो अमरनाथ की गुफाएं जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि चांदीपुर किस राज्य में स्थित है। चांदीपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये ओडिशा में। ठीक है, चांदीपुर किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है कि गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी। गीतांजलि पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बिल्कुल रट्टा लगा लेना है, रट लेना है। ये सभी सवाल तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल अगर आपके एग्जाम में देखते हैं तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो गीतांजलि पुस्तक ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल ये कि सिल्ली पॉइंट, जो सिल्ली पॉइंट है वो शब्द किससे संबंधित है। टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल। सिल्ली पॉइंट शब्द किससे संबंधित है, तो देखिए ये संबंधित है क्रिकेट से, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। बहुत ही अच्छा सवाल है। लोकसभा जो थे वो पहले स्पीकर कौन थे। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 का। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीबी बावलंकर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये है कि संसद प्रत्येक वर्ष कितने सत्र आयोजित करती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। संसद जो हमारी पार्लियामेंट है वो प्रत्येक वर्ष कितने सत्र आयोजित करती है, तो ये करती है 3 सत्र। कितने, 3 सत्र आयोजित करती है प्रत्येक साल यानी पर ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस वर्षों की कालावधि के लिए होता है, यानी कितने वर्षों के लिए कालावधि के लिए होता है, तो ये होता है 6 वर्षों के लिए। कितने, ऑप्शन डी हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदनों का निर्वाचन 6 वर्षों की इस कालावधि के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कोंकणी, कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है। सभी लोग पता यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर। कोंकणी किस राज्य नहीं बता सकते हैं, यानी किसकी शासकीय भाषा है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
डी में हमारे पास ऐसे दिल्ली दिया गया है, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कि अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ये तो सभी को पता होगा, अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल ये है कि एनसीपी भारतीय राजनीतिक पार्टी, एनसीपी का पूरा नाम क्या है। एनसीपी सभी को पता होना चाहिए, भारतीय राजनीतिक पार्टी एनसीपी का पूरा नाम क्या है। तो भाई भारत में आप रहते हो तो एनसीपी तो पता होगा। एनसीपी सभी लोग बताइए फटाफट, ये तो सभी को पता होगा यार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, ये सारे पॉलिटिक्स की सवाल है और ये सवाल आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता जो उम्र होती है वो क्या होती है। तो ये 18 साल, आप सभी को पता है, 18 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही सब सवाल तो आपके आते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष किस वर्ष में मतलब हुआ था। जो लाल बहादुर शास्त्री है उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1904 में, 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 24 ये है कि आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है। तो देखिए ये है आपका चौथा स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि प्लूटो की खोज किसने की थी, 25 नंबर क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लूटो की खोज किसने की थी। तो प्लूटो की खोज किसने की थी, तो ये थी कि क्लाइड टॉम्बो ने। किसने, क्लाइड टॉम्बो ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको याद रखना होगा क्लाइड टॉम्बो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और कल से जो हमारा ये है, कल से आपको बिल्कुल याद रखना होगा, कल से आपको सुबह, यानी सुबह के कितने, सुबह के आपको 6 बजे बिल्कुल लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। सुबह कितने बजे, 6 बजे आपको लूसेंट जीके की बिल्कुल लाइव क्लास चलेगी, और शाम को 7:30 बजे। ये 2 टाइम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। और बाकी के बीच में जो दोपहर के समय होगा उसमें आपको यानी कि रीजनिंग की क्लास ली जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।